है, चर्चा चोरों का हो रहा है, चर्चा डकैतों का हो रहा है, चर्चा हरामखोरों का हो रहा है। इसलिए हरामखोर बढ़ रहे हैं, जिनाकारी बढ़ रही है, शराब नोशी बढ़ रही है। अब दोबारा अपने घरों में चर्चा कर गौसे आजम का, चर्चा कर करीब नवाज का, चर्चा कर आला हजरत का, चर्चा कर मुफ्ती आजम हिंद का, चर्चा कर हुजूर मुजाहिद मिल्लत का, ताकि तेरा बेटा मुजाहिद मिल्लत तो नहीं होगा, अलबत्ता गुलामे मुजाहिद मिल्लत हो जाएगा, गुलामे आला हजरत हो जाएगा। लाजवाब लाजवाब, क्या पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। बुजुर्गों का उर्स धागा बांधने के लिए नहीं होता है, बुजुर्गों का उर्स धागा बांधने के लिए नहीं होता है। बुजुर्गों का उर्स चादर में चादर जोड़ के 1 किलोमीटर दूर तक चादर का जुलूस निकालने के लिए नहीं होता है। वो साहब उसको एक अलग ढंग दे दिया लोगों ने, उल्हाबान का ढंग दे दिया, साहब को कब्र के गुस्ल का रंग दे दिया, लोगों ने धागे का रंग दे दिया, लोगों ने तागे का रंग दे दिया, लोगों ने कब्र के तवाफ का रंग दे दिया। जिस तरह गैर मुस्लिम वो अपने बुतों का तवाफ करता है, उसी तरह यहाँ कब्र का तवाफ हो रहा है। जिस तरह वहाँ गैर मुस्लिम बुतों को सजदा करता है, उसी तरह यहाँ सजदा कर रहा है। एक बदअकीदा वहाबी खबीस मरदूद, अभी 10-15 दिन पहले और ट्रेन में मैं भी सवार था एसी 2 टायर में, और वो खबीस मरदूद भी था और एक गैर मुस्लिम हिंदू बैठा हुआ था। हिंदू उसमें दोनों में बात होने लगी। ये बदतमीज वहाबी क्या उसे कहने लगा, आप लोग दुर्गा को मानते हैं। वो बोला कि तुम अजमेर गए हो। हिंदू जैन बोला तुम अजमेर गए हो? कहा हाँ हाँ अजमेर गया हो, मगर दरगाह गए हो? वो जैन बोला हिंदू दरगाह गए हो? ये बोला मैं दरगाह उर्गा नहीं जाता हूँ। दरगाह में दुर्गा में क्या फर्क है? दरगाह में दुर्गा में क्या फर्क है? मैं असर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी सीट पर बैठ करके कुछ पढ़ रहा था। जब ये बोला कि दरगाह और दुर्गा में क्या फर्क है, मुझको रहा नहीं गया। तो मैंने कहा उनसे, तुम जैसे बदतमीज किस्म के लोग ऐसे ही बात करोगे? तुम बोलने में शर्म नहीं आती तुमको कि दरगाह और दुर्गा में क्या फर्क है? मैंने उस हिंदू से कहा कि ये बताओ कि तुम दुर्गा को क्या मानते हो? बोला वो दुर्गा हमारा भगवान है, दुर्गा को हम भगवान मानते हैं। मैंने कहा इससे पूछिए आपको कि दरगाह में क्या होता है? दरगाह में एक कब्र है, उस कब्र पे लोग जाते हैं, वहां फातिहा पढ़ते हैं, उनके वसीले से दुआ मांगते हैं। क्या लोग उसको खुदा कहते हैं? लोग उसको खुदा मानते हैं? जब खुदा नहीं मानते हैं तो मैंने कहा खबीस, तुमने दरगाह और दुर्गा को एक कैसे कह दिया? सटपटा सा गया वो खबीस मरदूद गैर मुकल्लिद वहाबी था। बिल्कुल मैंने ऐसे ही कहा कि तुम जैसे लोगों को शर्म नहीं आती है कि दरगाह और दुर्गा को तुमने एक कैसे कह दिया? दुर्गा को वो खुदा मानता है, उसके सामने सजदा करता है, लेकिन ये दरगाह है, ये दरगाह जो अल्लाह का वली आराम होता है, उसको कोई खुदा नहीं मानता है, बल्कि खुदा तक पहुंचने का वसीला मानता है। इसलिए जिनके पास सड़ी हुई अकल होती है वह खबीस मरदूद दरगाह को दुर्गा समझता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम किसी दरगाह पे जा तो सजदा करना हराम है, ताकि लोग ये ना समझ ले इसकी इबादत कर रहा है। वहां तवाफ करना हराम है, ताकि लोग ये ना समझे इसकी इबादत कर रहा है। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, जब दरगाहों पे जाओ 4 हाथ दूरी पे रह और उसको हाथ मत लगा। तवाफ करना हराम, सजदा करना हराम, 4 हाथ दूरी पे रह। कुरान में से जो याद है पढ़, उसकी रूह को सवाब पहुंचा, उनके वसीले से अल्लाह से दुआ कर, फिर मुअद्दब होकर वापस तू पलट जा। अगर आला हजरत के पैगाम पर अमल किए होते तो इस खबीस को उस दरगाह को दुर्गा कहने की हिम्मत न होती। तो हमने सुन्नियत को बदनाम किया। इसलिए सुन्नी आज आला हजरत के मसलक पर अमल कर, दरगाहों पे सजदा मत कर, दरगाहों का तवाफ मत कर, हिंदुओं की तरह धागा मत बांध, हिंदुओं की तरह तागा मत बांध। वहां 4 हाथ दूरी पे रह, अपनी माँ बहन बेटी को वहां मत ले जा। औरतों की हाजिरी से मंदिरों की याद आती है, औरतों की हाजिरी से तकद्दुस पामाल होता है, दरगाह मीटिंग पॉइंट बन जाता है। इसलिए आला हजरत के फतवे पर अमल कर, ये वहाबी खबीस ये दम तोड़ जाएगा, हर तरफ सुन्नियत की बहारें पैदा हो जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, शहंशाह खिताब। हमने आला हजरत के फतवे को ताक पे रख दिया। नतीजे में आज काफिरों को ये कहने, इन बदअकीदों को कहने का मौका मिल गया है कि एक साहब गैर मुस्लिम एक पड़ा हुआ बुत को पूछता है और ये सुन्नी गैर मुस्लिम खड़ा बुत को पूछता है और ये सुन्नी पड़े हुए बुत को पूछता है। या इसीलिए उसको कहने का मौका मिल गया कि हमारी औरतें वहां जाके आंचल फैला फैला करके वहां सजदा करके वहां हाथ से रगड़ करके वो बेटा बेटी मांगती हैं। मैं कहता हूं ए मेरी माँ बहन,
तुम सुन ले कि तुम्हारे लिए मॉडल मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा है। उनका बेटा हुसैन बीमार पड़ गया तो सैयदा फातिमा अपने बाप की कब्र पे रोज़े रसूल पे नहीं आई कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए, क्योंकि वह मुस्तफा की बेटी थी, आका अलैहिस्सलाम की शहजादी थी। उन्होंने नजर मांगी, इलाही मेरा बेटा अच्छा हो गया, मैं 3 रोजे रखूंगी। हसनैन बीमार थे, अच्छे हो गए। सैयदा फातिमा रोजा रख रही है, उनकी कनीज फिजा रोजा रख रही है, हजरत मौला अली भी रोजा रख रहे हैं, और रोजा रख रहे ऐसे रोजा रख रहे हैं कि यहूदी के घर से आटा लाके रोटी तैयार हुई, इफ्तार के लिए बैठे, एक कैदी ने आवाज दे दी, ए मुस्तफा के घर वाले कैदी है, इसको खिलाओ। सारी रोटी उठा के कैदी को दे दी गई, फिर पानी पी के इफ्तार किया, अब फिर दूसरा रोजा चालू है। दूसरे दिन इफ्तार के लिए बैठे, एक यतीम आ गया, ए नबी के घर वाले हमें खिलाओ, मैं बहुत दिन से भूखा हूं। सारी रोटियां उठा के फिर उसको दे दी गई, फिर भूखे रह गए, पानी पे इफ्तार किया। अगला तीसरा रोजा चालू है, तीसरे रोजे के इफ्तार के टाइम में फिर एक शख्स आया, कहा मैं मिस्कीन हूं, ए नबी के घर वाले मुझको दे दे। यतीम, मिस्कीन और कैदी तीनों दिन रोटियां उठा के उनको दे दी गई। आसमान पे धूम मची है। मुस्तफा के घर वाले किस कदर रोजा रखते हैं, किस कदर फाका करते हैं, किस कदर गरीबों मिस्किनों यतीमों का ख्याल करते हैं। आयत करीमा लेके जिब्रील उतर गए, यूफूना बिन नज़्र, ये लोग नजरें पूरी करते हैं, वयुतइमूना ताम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्कीनों व असीरा, ये मुस्तफा के घर वाले यतीम, मिस्किन और कैदी को खिलाते हैं। उसके बाद कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम अल्लाह की मोहब्बत में तुझको खिलाते हैं, लफ्ज़ शुक्रिया भी तेरी जबान से सुनना नहीं चाहते हैं, ये सारा अज्र अल्लाह से मांगते हैं। मुस्तफा के घर वाले भूखे रहकर गरीबों मिस्किनों को पालते हैं। नबी लाजवाब, नबी का घर वाला लाजवाब, नबी की बेटी फातिमा लाजवाब। अगर तू भी लाजवाब बनना चाहती है ना, दरगाहों पे मत आ, धागा मत मान, मुफस्सलीज़े फातिमा बनकर जब कोई जरूरत हो तो 3 रोजे की मिन्नत मांग ले, 10 रिकात नफल की मिन्नत मांग ले। अगर ऐसा होगा तो तेरी ज़रूरत भी पूरी होगी, खुदा की इबादत भी हो जाएगी। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती शहर यार साहब किबला। बुजुर्गों के जिक्र से दिलों को नूर मिलता है, बुजुर्गों के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, बुजुर्गों के जिक्र से नेक बनने का जज्बा पैदा होता है। आज हमारे बच्चे बिगड़ गए, आज हमारी बेटियां बिगड़ है, कुछ नहीं करता है, लोग शराब पिए, ज़िना करें, खूब दौलत जमा करें। अल्लाह तबारक व तआला जब देखता है कि बंदों का घमंड बढ़ गया, दौलत की चाहत बढ़ गई, दुनिया दौलत कमाने के लिए आखिरी हद तक लोग पहुंच जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपने बाप को ज़बह कर देते हैं ताकि बाप की दौलत पे हमारा कंट्रोल हो जाए, अपने भाई को ज़बह कर देते हैं ताकि बाप की दौलत में हिस्सेदार ना बन जाए। यानी दौलत का जो रसिया हो जाता है, जो दौलत का गुलाम हो जाता है, वही ना नमाज छोड़ेगा ताकि हमारा कारोबार ठप ना हो जाए। वो नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में घर हक लौट के चला जाएगा। तो फिर यही साथ दुनिया ने ही मस्जिदों को उजाड़ दिया, दुनिया की चाहत ने ही जलसों को उजाड़ दिया। वो तो आपके बाप माँ अच्छे थे कि उसकी अच्छी औलाद आप हैं, कि बगैर दुनियावी फायदा के यहाँ 1000 की तादाद में बैठे हुए हैं। लेकिन आज जो बच्चे जिस तरह से जी रहे हैं, या जोकर जो जिस तरह से बाल रख रहे हैं, जिस तरह से धागा पहन रहे हैं, जिस तरह से पांव में कड़ा डाल रहे हैं, जिस तरह से जोकरों की तरह बाल रख रहे हैं, जिस तरह 24 घंटे जुबान में गुटखा रख करके अपने मुंह को कैंसर की दावत दे रहे हैं, ये बताइए ये कैंसर से पीड़ित बाप की औलाद कैसी होगी, इनका बच्चा कैसा होगा। आपका बाप तो आलिम का हाथ चूमता था, आपका बाप तो आलिम के हाथ से सूटकेस लेके बहुत दूर तक चलता था, आपका बाप मुजाहिदे मिल्लत को वहां से बैल हटा के अपने कांधे पर उनकी पालकी लेके चलता था। तब जाके आप उसकी औलाद है जो आज जलसे में बैठे हैं, जलसा आबाद है, खानका आबाद है। लेकिन ये बताएं आज का जो बच्चा जी रहा है, ये आलिमों से बिदक रहा है, मदरसे से भाग रहा है, मौलवियों को बेवकूफ समझ रहा है, गरीब समझ करके हकारत की निगाह से देख रहा है। मदरसे में पढ़ने से क्या मिलेगा, कोई मदरसे में पढ़ाता नहीं है। यानी हर बात को पैसे से जोड़ रहा है, आखिरत से कोई नहीं जोड़ता है, जन्नत के आराम से कोई नहीं जोड़ता है, कब्र के आराम से कोई नहीं जोड़ता है, सबसे पैसे से जोड़ रहा है। वरना ये नशा कि करोड़ों खरबों की इज्जत है बेटी, इस बेटी को जींस टी शर्ट पहना के जवान बेटी को कोचिंग सेंटर में भेजना, 4 बजे सुबह भेजना, वो 18 साल जवान लड़कों के साथ उसको पढ़ाना, उसके बाद जब इज्जत लूट जाए तो मौलाना के पास आ जाना कि हमारी बेटी का मन नहीं लग रहा है, वो वही शादी करना चाह रही है, तावीज दे दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है कि आम के पेड़ में तावीज डाल दे तो सेब निकल जाए, नहीं होता है। आम के पेड़ में तावीज डाल दो तो हीरा निकल जाए।
हर काम का इलाज तावीज नहीं है। तो तुमने शरीयत का काम कानून तोड़ करके अपनी जवान बेटी को तुमने कोचिंग सेंटर भेजा और तुमने बेपट्टा हटा के उसके माहौल में भेजा। अगर वह लुट गई, उनके साथ भाग गई, अगर वह काफिरा हो गई तो 100% कसूर उस माँ बाप का है जिसने अपनी बेटी को रात के सन्नाटे में कोचिंग सेंटर भेजा, जिसने अपनी जवान बेटी को होटल में रहने के लिए भेजा, ये 2 टका कमाने के लिए कि ये बिटिया इंजीनियर बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी तो पैसा कमाएगी। ये बता दे ये 2 पैसा कमाएगी। शरीयत ने, इस्लाम ने तुम्हारी बेटी की महर की रकम मर्द के ऊपर डाल दिया है कि तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं करना है। महर की रकम 10 लाख मर्द देगा, वलीमा का खाना मर्द खिलाएगा, कपड़ा लत्ता मर्द देगा और सारी जिंदगी तेरी बेटी को मर्द पालेगा। वो रेड़ी चलाएगा, वो ठेला चलाएगा, वो मछली मारेगा, वो खेती करेगा, वो ईंट ढोएगा, मगर बेटी को रानी बना के रखेगा। घर में रह तो तेरे महर की रकम मेरे जिम्मे है, तेरा कपड़ा मेरे जिम्मे है, खाना मेरे जिम्मे है। तो अब वहां पे औरतें जब समझती हैं कि मेरा शौहर सरताज है, वह मजदूरी करता है, उसके बाद लाके मुझको खिलाता है, रानी बना के रखता है, मुझको बाहर नहीं जाने देता है, तो शौहर की इज्जत दिल में होती है। वह शौहर का पांव दबाती है, शौहर की पेशानी को बोसा देती है। जब वहां इस तरह का मोहब्बत का माहौल हो तो शौहर अपना पांव, अपना दिल बीवी के पांव के नीचे बिछा देता है। ये मुझको इज्जत दे रही है, क्योंकि जब बीवी समझती है ये मेरा मालिक मुख्तार है, ये मुझको रोजी रोटी तलाश करके मुझको खिलाता है, तब उसके बाद वहां सम्मान का माहौल रहता है। लेकिन जब लड़की 2 पैसा कमाने लगेगी, ना शौहर का पांव दबाएगी, ना उसके सर में तेल लगाएगी, और फिर वो कमाएगी, वो पैसे का मालिका बनेगी, वो बोलेगी मैं शौहर को नहीं दूंगी, मेरे बाप ने जमीन बेचकर मुझको पढ़ाया है, तो फिर वो अपने भाई को देगी, अपनी फूफी को देगी, तो शौहर नाराज होगा। तो अपनी बेटी के सुख का कातिल है वो बाप जो अपनी बेटी को मुलाजमत करवा के अपनी बेटी की जिंदगी को तल्ख करना चाहता है, उसको शौहर की निगाहों में गिराना चाहता है। इसलिए वह ना कमाने वाली खातून रानी बन के है, और कमाने वाली खातून का 99% रिश्ता उसका बिगड़ा हुआ है, वह रिश्ता तलाक में टूट जाता है, गैर मर्दों के साथ भाग जाती है। डीएम बनने के बाद शौहर से तलाक का मुतालबा कर रही है। इस्लाम ने यह नहीं कहा है कि इन औरतों को मारे मारे फिराओ, डीएलएड करवाओ, पैसा कमाओ, उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दो। कुरान कहता है करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह जो पैदा करने वाला है वो कहता है औरतों अपने घरों में ठहरी रह, आवारा औरतों की तरफ मत फिरा कर, मत नाचा कर, मत घुमा कर, दूसरों के चेहरे की जीनत मत बनाकर घर में रह। अल्लाह का कानून तोड़ने की वजह से तलाक हो रही है, तकरार हो रही है, काफिरों के साथ औरतें भाग रही है। अल्लाह के कानून पर अमल कर, अपने घर में रह। जो मुजाहिदे मिल्लत ने कहा, आला हजरत ने कहा, मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, गरीब नवाज ने कहा, गौसे आजम ने कहा, हसन करीमैन ने कहा, जब बेटियां घर से बाहर निकलेंगी उनका काफिर होना तय है। और जब कुरान पे अमल करके वो घर में रहेंगी, कुरान पढ़ेंगी, सूरह मुल्क पढ़ेंगी, तो उनकी आबरू का बचना भी तय है। तब उनका बेटा का गुलाम गौस होना तय है। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी जितनी बेटियां काफिरों के साथ भागी हैं, आने वाले वक्त में और भागेंगी, आने वाले वक्त में और जनाजा निकलेगा, और जाके काफिर उसको दरिंदे की तरह निचोड़ेंगे और 50 टुकड़े करके नदी में बहा देंगे। आए दिन खबरें मिल रही हैं, अखबारात में आए दिन खबरें मिल रही हैं। अल्लाह का कानून तोड़ने के बाद अमन नहीं मिलता है। अल्लाह ने क्यों कहा करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ये कौन कहा? जिसने हमको पानी की एक बूंद से पैदा किया है, इसने हमें माँ के पेट में माँ का माहवारी खून रोक करके हमारी ग़िज़ा का इंतजाम किया है, जिसने हमें फिर मार देगा, फिर दोबारा जिंदा करके हमसे हिसाब लेगा। तो अल्लाह का कानून तोड़ के बंदा अपना कानून चला रहा है। नहीं बिटिया पढ़ लेगी, नौकरी करेगी, तब इनकी शादी हो जाएगी। ये बता इतना घटिया सोच क्यों हो गई? घटिया सोच क्यों हो गई? मर्द औरत के बगैर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। जब नहीं रह पाएगा, आजकल शादी मुश्किल हो गई है, मर्दों को अब लड़कियां नहीं मिल रही हैं। लड़कियां एक तरफ बूढ़ी हो रही, 40 साल की उम्र की होगी, उनको रिश्ता नहीं मिल रहा है। क्यों? इसलिए नहीं मिल रहा है कि ये लड़का बेरोजगार है, ये कमाता नहीं है। लड़कियां साफ पढ़ी लिखी नहीं है, ये कमा नहीं रही है। दोनों के दिमाग में दुनिया बस गई। यही वजह है कि दोनों की जिंदगी तल्ख हो गई। लड़के की उम्र थी 18 साल, शादी की उम्र है 18 से 22 साल। उस उम्र में जज्बात जवान होते हैं, ख्वाहिशात पुख्ता होती हैं, उस उम्र ताकत बदन में रहती है। लड़की भी अब बदकार नहीं होती है। वह दोनों
जब 18-20 साल में शादी के बंधन में बन जाते हैं, फिर दोनों को जिंदगी का लुत्फ मिलता है। शौहर बीवी से खुश होती है, शौहर बीवी से खुश रहता है, बीवी शौहर से खुश रहती है। वो जो जिंदगी के आराम का लम्हा था, हमने नौकरी की तलाश में लड़की की उम्र 48 साल कर दिया, लड़के की उम्र 50 साल कर दिया। ये दोनों आ गए अधेड़ उम्र में दाखिल हो गए। ये तंद सिक्के कमाने के लिए दोनों को अधेड़ बना दिया। अब ये भी खंखड़ हो चुका है, अब वो भी खंखड़ हो चुकी है। ये दोनों रिश्ते में अब बंधे हैं 48 साल और 50 साल में। अब ये बताएं, खंखड़ होने के बाद औलाद कैसी पैदा होगी? औलाद तो महाखंखड़ पैदा हो जाएगी। वो 4 साल के बाद तो दोनों बूढ़े हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के लिए बोझ बन जाएंगे। इस्लाम ने कहा कि वक्त पे शादी करा अपने बच्चों की। 18 साल जब बच्चे जवान हो जाए, फौरी शादी करा। लड़के हो फौरी शादी कर, लड़की हो फौरी शादी करा दे। अगर शादी में तुमने देर किया, अगर लड़के का पांव फिसल गया और लड़की दूसरों के साथ भाग गई, तो उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। इसलिए आज जो सारा हिंदुस्तान का पेट फट रहा है दर्द के मारे कि मेरी बेटियां मुशरिकों के साथ भाग रही हैं, उसमें एक फैक्टर तो है कि हमारी बेटियां चंद सिक्के कमाने के शौक में जवान बेटियां घर से बाहर जा रही हैं, घर से बाहर जा रही है। दूसरा फैक्टर काम कर रहा, शादी में देरी हो रही है। हुजूर ने कहा था शादी में देरी करेगा तो ज़लज़ला पैदा होगा, जमीन में फितना पैदा होगा। अगर मुनासिब रिश्ता मिल गया, अगर तू शादी नहीं करेगा, लड़के के दीन अखलाक से राजी होने के बाद नहीं करेगा, माल देखेगा, तो जमीन में ज़लज़ला होगा, फितना पैदा होगा। वही फितना के कई लाख बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भागकर दुनिया को भी नरक बना डाला। मरने के बाद वहां की जन्नत तो ईमान वाले को मिलती है और वहां की जन्नत से महरूम हो गई। चंद 10 साल की लज्जतों की खातिर महासंख्यों साल की आग को उसने कबूल कर लिया। वो बेहतर तो यही था अगर उनको दीन सिखाते, पर्दे में रखते। अगर कोई काफिर उसको 1 करोड़ रुपए देकर अपनी तरफ माइल करना चाहता, तो वह तरबियत याफ्ता बेटी उनके मुंह पे थूक देती और कहती मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। इसलिए वह बाप धन्य है जो डीएलएड नहीं करवाया, बेटी को बहारे शरीयत पढ़ाया, कानून शरीयत पढ़ाया, कंजुल ईमान पढ़ाया, उसको महफिल की जीनत नहीं कनीज़े फातिमा बनाया। यहां भी रानी बन के रहेगी, मां बन के रहेगी, पांव के नीचे जन्नत रहेगी और जब मरेगी तो कनीज़े फातिमा बनकर जन्नतुल फिरदौस चली जाएगी। वह बाप दुश्मन है अपनी औलाद का, वह बाप दुश्मन है अपनी औलाद का जो अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज और महफिल का रास्ता दिखाकर उनकी जिंदगी को जहन्नम में जलाकर राख कर देती है। दुश्मन है वो। जरा गौर से सुनिए, मैं सिर्फ एक चैप्टर खोलता हूं। कैसी सोच थी, कैसे लोग थे, कैसे जीते थे। यहां सिर्फ चंद सिक्कों की सोच ने सबको खूब माल चाहिए, खूब दौलत चाहिए। वो अजमेर गया अरबपति हो गया, वो बरेली गया खरबपति हो गया, वो धामनगर शरीफ गया वो 5 गाड़ी वाला हो गया। जो सारी ख्वाहिशात को मिटाया दीन की खातिर, उनकी कब्र पे जाके दुनिया की भीख मांगी जा रही है। अगर मिल गया तो बाबा बहुत बड़ा है और नहीं मिला तो बाबा कौड़ी के 3 है। धामनगर से मिल गया तो बाबा मुजाहिदे मिल्लत है और नहीं मिला तो कुछ भी नहीं है। वो वहां मुराद पूरी नहीं होती है। क्या मतलब? ये दुनिया का तलबगार ये तय कर रहा है कि ये बाबा पहुंचा हुआ है या बाबा पहुंचा हुआ नहीं है। ये समझ ले, जो धामनगर गया, जो अजमेर गया, जो बरेली गया, जो बगदाद गया, माल के लिए गया, तो समझ ले कि वो तबाह हो बर्बाद हो गया। और जो धामनगर गया सजदा खास के लिए गया, वहां गया रुकू के लिए गया ताकि नमाज का जज्बा मिले, जन्नत की जाने की तौफीक मिले, जन्नत की तैयारी की तौफीक मिले। वो समझ ले कि बाबा उसको सीने से लगा के फैजान डाल दिया। बादशाहों की कब्र से दुनिया मांग, ये फकीरों की कब्र है। यहां से अगर आखिरत मिल गई समझ ले कि सबसे बड़ी दौलत मिल गई। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे औलिया। ये लोगों ने मज़ारात के तकद्दुस को पामाल किया, मज़ारात को लोगों ने चौपट करके रख दिया। अगर यही मसला है कि भीड़ लगाने का, तो तुम्हारी पूरी जगन्नाथ में तो करोड़ों की भीड़ लग रही है। वहां तो साफ पैसा के लिए भीड़ लग रही है, माल के लिए भीड़ लग रही है। तो भीड़ जुटाने को देखकर ये न बोला जाएगा कि बाबा का फैज बट रहा है। बाबा का फैज अगर ये बट रहा है कि लोग दीनदार हो रहे हैं,
नमाजी हो रहे हैं, परहेजगार हो रहे हैं, औरतें पर्दे में रह रही है, औरतों की हाजिरी मजार पे नहीं हो रही है, औरतें जिस काम के लिए पैदा हुई हैं वो काम कर रही है। इस्लाम ने औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं किया, क्योंकि उसका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। इस्लाम ने औरतों पे ईद की नमाज वाजिब नहीं किया, क्योंकि ईद की नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर जाना उससे बेहतर है वो ईद ना पढ़े, वो घर में रहे। बकरीद की नमाज उस पर वाजिब नहीं है, ताकि वह बाहर जाने से बेहतर है वो घर में रहे। जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा है, मगर ये मर्द पढ़े, औरत एक नमाज बंद कमरे में पढ़े, मर्दों के बराबर उसको अजर मिल जाएगा। तो जब औरतों पे जमात वाजिब नहीं है, औरतों पे जुमा फर्ज नहीं है, औरतों पे ईदैन वाजिब नहीं है, तो दरगाहों पे जाना किस इस्लाम ने जायज करार दे दिया? मेला ठेला बनाना किस मजहब ने जायज करार दे दिया? ये हिंदुओं की औरतों को देखकर मंदिरों में औरतों की भीड़, थान में औरतों की भीड़, धाम में औरतों की भीड़, उसी का देखा देखी मुसलमानों की बेटियों ने सोचा मस्जिद में तो जान ही सकते हैं, अब दरगाहों पे भीड़ लगा रही है। सुनो, गौसे पाक ने कहा है, जब औरतें घर से निकलती हैं तो शैतान झांक झांक के देखता है, उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। जब दरगाहों के इरादे से निकलती है तो वापस आने तक उस पर लानतें बरसती हैं। इसलिए एक कौम मुस्लिम अपनी बीवी पे और बेटी को बता दे, जब जुमा जैसी नमाज तुझ पर फर्ज नहीं है पर्दे की वजह से, ईदैन वाजिब नहीं है पर्दे की वजह से, जमात वाजिब नहीं है पर्दे की वजह से, तो मजार पे जाने को जायज किसने करार दे दिया? तू घर में रह, पर्दे में रह। तू पर्दे में रहेगी तो तेरी गोद से वली पैदा होगा, अब्दाल पैदा होगा, गौस पैदा होगा, कुतुब पैदा होगा। अगर तू दरगाह पे गई और 10 मर्दों की गोद में झूली तो तेरी गोद से लुच्चा पैदा होगा, शराबी पैदा होगा, ज़िनाकार पैदा होगा, सुदखोर पैदा होगा, हरामखोर पैदा होगा, अय्याश पैदा होगा। तू घर में रह, दरगाह पे मत जा, मस्जिद मत जा, अपने घर में इबादत कर, तेरी गोद से मोइनुद्दीन जैसा का गुलाम पैदा होगा। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, शहंशाहे खिताबत, इस्लाहे माशरा, उर्से सुल्तान शाह बाबा। लाजवाब लाजवाब, क्या पैगाम है? बुजुर्गों की जिंदगी से नूर मिलता है, बुजुर्गों की जिंदगी से नूर मिलता है, बुजुर्गों के बयान से सीने को सेटिस्फैक्शन मिलता है, बुजुर्गों के बयान से दुनिया की चाहत घटती है, बुजुर्गों के जिक्र से आखिरत की तैयारी का शौक पैदा होता है। इसीलिए उर्स है ताकि साल में एक बार वहां आके उस बुजुर्ग के कैरेक्टर को सुना जाए, ताकि उसकी एक रोशनी मुझको भी मिल जाए, मुझे भी उसकी खैरात मिल जाए। आपने सुना होगा बुजुर्गान दिन जीते कैसे हैं। एक शख्स पैदा हुआ था ईरान में, ईरान के देहात में। उनकी वालदा बड़ी नेक बखत थी, उनके वालिद बड़े नेक थे। माँ बाप जब नेक होते हैं तो औलाद का नेक होना तय है। आज सब लोग परेशान हैं कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरा बेटा ससुराल वाले का गुलाम हो गया है, मेरा बेटा अपनी बीवी और अपनी साली के पीछे पागल है, बूढ़ी माँ परेशान है, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बेटे के पास टाइम नहीं है। सारे लोग परेशान हैं। आखिर में पहले तो दरगाहों की हाजिरी की थी कि बेटा हो जाए, लेकिन जब बेटे से तंग आ रहा है गार्जियन तो अब कहता काश ये बेटा पैदा ही नहीं होता। ये नाक में दम कर रहा है, बेटा दूसरों के साथ भाग रहा है, बेटियां एक चमार के साथ भाग गई, पूरे इलाके में नाक कट गई, थू थू मच गई हर तरफ। अब लोग क्या कहते हैं, पैदा ही नहीं होती या पैदा होते ही मर गई होती, ताकि आज ये जिल्लत और रुसवाई जो कई पुरखों से इज्जत के साथ रहते थे, लेकिन इस बिटिया ने सारी इज्जतों को मिट्टी में मिला दिया एक चमार के साथ भागकर। अब औरत क्या कहती, काश मैं बांझ रहती, मैं औलाद ही मुझको नहीं होती, यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। ये आज लास्ट में जब तबाही का तमाशा लोग देख लेते हैं तब कहते हैं कि काश ये बेटा ही ना होता। ये गौर करना होगा, ये बच्चे शरीर कैसे पैदा होते हैं, ये बच्चे बदमाश कैसे पैदा होते हैं, ये बच्चे माँ बाप की नाक में दम करने वाले कैसे पैदा होते हैं। ऐसा थोड़ी है दुनिया में, दुनिया का सारा काम नियम से चलता है। ऐसा नहीं कि आम लगा दें वहां से सेब निकल जाए, ऐसा नहीं कि साफ बासमती धान लगाएं वहां से गेहूं निकल जाए, ऐसा थोड़ी है कि मैं आलू लगा दूं वहां से प्याज निकल जाए, ऐसा थोड़ी है कि मैं भिंडी की खेती करूं वहां से गोभी निकल जाए, ऐसा थोड़ी होता है कि मैं केला लगा